हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी वाली सुमन के ब्लॉग्स में। तो आज है रक्षाबंधन। तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये बाप बेटे उठ के बैठ गए हैं और बिस्तर सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। इन्होंने आज मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था, तो ये संभालती हूँ। और घर का काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा मैं पहले सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, उसके बाद नहाना धोना होगा, फिर पूड़ियाँ बनाने को रह जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई केले की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, और दही मंगाया जिसका मैं बनाऊँगी रायता, और आलू उबाल के रख लिए। इसकी बनाऊंगी मैं कचौड़ियाँ गर्मा गर्म, जब मेहमान आ जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पर आ चुके हैं राखी बांधने के लिए। और ये देखिए मिठाई का डिब्बा भी खुल चुका है, जिसको देख के पानी आने लग गया मुंह में। तो बेटे की तो राखी बंधने लग गई यहाँ पर। और कहते हैं ना, कभी कभी अपनों से भी ज़्यादा पराये अपने हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ में एक जगह हम रहते थे किराए पे, तो वहाँ पे रहती थी। तो वो आज हमें इतना मानती कि हमारे बेटे को राखी बांधने आती। 6 साल हो गई जब से वो मेरे बेटे को हमेशा राखी बांधने आती हैं। तो बस हम इन्हीं का वेट कर रहे थे और इन्हीं के इंतज़ार में बैठे थे। बाकी हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी और इनका इंतज़ार कर रहे कि आएँ राखी बांधें, उसके बाद हम लोग साथ में सब खाना खाएँ। तो कभी कभी होता है ये कि अपनों से ज़्यादा गैर अपने हो जाते हैं ना। तो इनको गैर नहीं कह सकते, क्योंकि 6 साल से ये अपना रिश्ता निभाती आ रही हैं और मेरे बेटे की राखी बांधती, साथ में हम लोग के भी राखी बांधती हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी की भी पहली राखी है और वो बड़े ध्यान से देख रही है कि ये हो क्या रहा है। आरती उतार रही है उसकी, तो क्या हो रहा है ये बहुत ध्यान से देख रही। तो ये उन्होंने बांध दी इनके। वैसे तो हमने बोला था देखो अब राखी बांध रही तो हमेशा बांधना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दो। बोली नहीं, मैं हमेशा बांधूंगी, अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ूंगी। तो हम भी कभी ये नहीं सोचते हैं कि मतलब नहीं बुलाएं। हम कहते हैं ठीक है। अब हम दूसरी जगह रहने लगे हैं, पहले इनके साथ रहते थे तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी राखी बांधनी, और हम दूसरी जगह रहने लगे तो ये हमेशा यहाँ पे हमेशा राखी बांधने आती हैं। तो हम भी सोचते हैं भाई हम मना नहीं कर पाते, कभी क्यों मना करें भाई। कोई तो ऐसा है जो मान रहा है, और वरना आजकल कौन किसी कितना मानता है, कोई नहीं मानता है। अपने नहीं मानने तो गैर क्या मानेंगे। लेकिन वो फिर भी हमेशा आती हैं और हमने भी यही सोचा कि हमेशा राखी बांधेंगे। हमने उनसे बोल दिया तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद भी आना पड़ेगा, फिर ये सोचो कि नहीं अब हम नहीं आएंगे। तो हमने कहा हमेशा आना। बोले ठीक है, मैं हमेशा राखी बांधने आऊँगी। लड्डू के यानी कि मेरे बेटे के वो हमेशा आते हैं और उसके साथ हम लोग के भी राखी बंधी जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गाँव, क्योंकि गाँव में मेरे पति की मेरी ननद मतलब मेरी ननद इंतज़ार कर रही होती हैं। तो वहाँ जाना होता है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे, तो इनका वेट करते करते फिर आ गई। फिर हमने कहा चलो राखी बंधना है, फिर हम लोग खाएंगे खाना। भूख भी लगने लग गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब 12:30 बज गए। और आज हम लोगों ने चाय तक नहीं पी इंतज़ार में, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे तो खाना पीना खाते नहीं हैं। सोचते हैं जब राखी बन जाएगी उसके बाद भी खाएंगे। और साथ में फिर मैं सोचती मैं अकेले क्या ही खाऊं, फिर मैं भी इन लोग के साथ ही रुक गई। फिर उन्होंने राखी जो बांधी, राखी बांधने के बाद मैंने कहा ठीक है तुम लोग बैठो और मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक के लाती हूँ। तो मेरी बेटी की भी ये पहली राखी है। वैसे तो हमने सोचा नहीं बंधवाएंगे, लेकिन बेटा जिद कर रहा था मम्मा बंधवा दो, मेरी बहन से बंधवा दो, राखी बंधवा दो। हमने कहा अभी वो बांध तो पाएगी नहीं, क्या ही फ़ायदा उससे बंधवाने से। देखो सबके कहने में हमने कहा चलो बंधवा देते हैं, बेटा इतनी जिद कर रहा है। तो टीका लगवाने के लिए वो हाथ भी सीधा नहीं कर रही कि भैया के टीका लगा दूँ, और राखी बांधने गई तो उसने हाथ पे राखी फेंक दी, ले बांध ले तू अपने आप में, तो दे रही तुझे। तो लास्ट में फिर मुझे ही बांधनी पड़ी। इसलिए हम सोच रहे थे नहीं बंधवाएं, जब ये समझदार हो जाएगी ना 4-5 साल की तब बंधवाएंगे। लेकिन वो जिद कर रहा मम्मा मेरी बहन से बंधवा दो बंधवा दो। तो हमने कहा चलो बंधवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बांधी बेटी की बदले की राखी, और यहाँ पे उसके बाद उल्टा ही हो रहा है। वैसे तो बहन को भाई की आरती उतारनी चाहिए, लेकिन यहाँ भाई उतार रहा है बहन की आरती की। हर बुरी नज़र से बहन तुझे बचाऊंगा इसीलिए। और फिर उसके बाद भाई ने लिया अपनी बहन से आशीर्वाद, उनके पैर छू करके। वो कह रही अरे नहीं मेरी पायल चुराएगा क्या तो मैंने कहा चल बेटी आशीर्वाद दे दे। तो आशीर्वाद तो नहीं दिया, मैंने कहा पिट्टी पिट्टी करते तो तुरंत हाथ उठ गया उसका। तो अब राखी की सबकी बन चुकी है, खाना पीना खा लिया और हम लोग निकल चुके हैं अब गांव के लिए। और रास्ते में हमने देखा हर जगह भाई भीड़ है, रोडों पे सब बहनें अपने भाइयों की राखी बांधने जा रही हैं। और आज हर जगह सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो समोसे पकौड़ी लकौड़ी बेचते थे उन लोगों ने भी आज मिठाई बना रखी है, मिठाई की दुकान खोल रखी है। मतलब उसके बाद पकौड़ी तो आज कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद हम पहुंच गए घर, और गांव जाके देखा सब लोग इकट्ठे थे और बाहर बैठे, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये बातें कर रहे थे, बातें कर
आ जाओ। अरे भैया मेरी लाडो को कितने मारा। चलो 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 सबकी बनाने हम। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा पर्स ले लिया, उसके लिए मेरी बेटी इतना रो रही बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पर्स लिया, उसके बाद उसके पापा को दिया तो चुपी। उसके बाद हम जा रहे हैं और मैं आगे आगे चल रही हूँ और मेरे पीछे सब मेरे घर के लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं गांव की प्रधान हूँ और वोट मांगने जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। वैसे मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने गाँव की प्रधान। तो आज हमारा सारा परिवार इकट्ठा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लड़ाइयाँ तो ही सब में होती रहती हैं लेकिन लड़ाई के साथ साथ एक भी रहना चाहिए, है ना। लड़ाई तो सबके घर में, ऐसा कौन सा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती। वही तो बस मन मुटाव है, लड़ाई कोई ना। मैंने सोचा चलो सब लोग बैठे हैं तो क्यों ना आज एक वीडियो बना ली जाए सासू माँ, जेठानी और ननद के साथ। तो मैं गांव में सबके साथ पहली बार वीडियो बना रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। लेकिन मैंने कहा अगर मैं शर्म करती रहूँगी तो नहीं बन पाएगी। तो मैंने फिर एक वीडियो बनाई गाँव में और इकट्ठे थे आज मेरी 3 जेठानियाँ, एक ननद, सास। लड़ाई के साथ साथ बस यही है कि मतलब सबको एक साथ हो जाना चाहिए और यही अच्छा होता है लड़ाई को भुला के तीज त्योहार पर। उसके बाद फिर हम चले आए और गाड़ी में बैठ गए आके। तो सब लोग बेटी को बाय कर रहे हैं। वैसे तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है गांव में, और गाड़ी में बैठते ही बहुत खुश हो जाती है। तो सब लोग उसको बाय कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे जितने बच्चे थे तो मैंने कहा सब बच्चे आए, अच्छा लगा तो मैंने सबको 10-10 रुपये बांट दिए। और फिर उसके बाद हम लोग बाय बाय करते हुए निकल लिए घर के लिए, और आप लोग के लिए भी बाय बाय।